सर, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। शायद बहुत बड़ा क्राइम कर रही है वो। किसने क्या किया और आप कौन हैं? सर, मेरा नाम विशाखा और मर्डर हुआ है सर। एक या दो नहीं, शायद उससे भी ज्यादा सर, लेकिन कोई पकड़ नहीं पा रहा। और आपने पकड़ लिया? नहीं सर, मैं भी नहीं पकड़ पाया, पर मुझे शक है वो ना हर काम एकदम सफाई से कर रही है सर, और मुझे लगता है ना कि आप भी नहीं पकड़ पाएंगे। मेरे सॉक्स कहाँ रखे हैं? आ रही है। बनकर मैं सॉक्स लेके आ रही हूँ। हाँ, जल्दी कर, लेट हो रहा है। पकड़, तू पहन, मैं कर रही हूँ। ये आई अब तक सो रही है, कब तक उठेगी? 10 बजे तक। तू रोज रोज एक ही सवाल क्यों पूछता है? चलो पापा, चलो जल्दी। क्या हुआ? पता नहीं, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। लगता है आज ऑटो से जाना पड़ेगा। चलो, तू ऑटो स्टैंड तक छोड़ दो, आ जाओ। चलो, धक्का मार छोड़ो। पापा, आज आपकी मीटिंग थी ना प्रोड्यूसर के साथ? हाँ है, तो देखते हैं प्रोड्यूसर को पसंद आती कि नहीं है। आ जाएंगे। आप वर्ल्ड के बेस्ट राइटर हो। थैंक यू। पापा जल्दी चलो, लेट हो रहा है। अभी चल रहे हैं, मुझे भी तो जाना है। कौन है? आप हैं क्या? हाँ, तुम कितने बजे आई आज? 3 बजे। आज जल्दी आ गई थी, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे, आज आप जल्दी आ गए। आप तो 11 बजे आने वाले थे ना? हाँ, वो 8 बजे वाली मीटिंग कैंसिल हो गई। प्रोड्यूसर और चैनल का लफड़ा चल रहा है आपस में कोई। कहीं जा रही हो तुम? हाँ, जरा मार्केट तक जा रही हूँ, बस जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, आपके लिए कुछ लाना है क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बच्चे आने वाले हैं, उन्हें भूख लगी होगी, खाना कौन देगा उन्हें? अरे, आज आप जल्दी आ गए हैं ना, तो आज आप बच्चों को देख लेना प्लीज। ओके। तृष्णा अपने पति मनोज से बहुत प्यार करती है, लेकिन एक दिन मनोज नींद से उठता ही नहीं है। तृष्णा डर जाती है और उसके गले से चीख निकल जाती है, और उसकी चीख सुनकर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि मनोज की ऐसे अचानक से मौत कैसे हो गई।
बाबा आज आप जल्दी आ गए। बाबा आई कहाँ पे? आई बहुत भूख लगी है। तुझे पता तो है कि आई रोज इसी टाइम पे मार्केट जा रही है, क्यों पूछता है? तो फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ, जा। ए यार, बाबा आप नई कहानी लिख रहे हो? अरे बेटा हटो, अरे कुछ गलत टाइप हो जाएगा। तुम मेरी फाइनल शिफ्ट, तुम जाओ, तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। आज नहीं अरविंद, तुम्हारी टी शर्ट ढूंढते ढूंढते ना मैं बहुत थक गई हूँ। गुड नाइट। टैक्सी से आती आती हो, थक गई हो? या कोई और बात है? कहना क्या चाहते हो? हाँ, अगर शक ही करना है ना तो मैं एक काम करती हूँ, किसी के साथ ना चली जाती हूँ। तुम्हारा ना रोज का हो गया है। अरविंद, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पापा आई ऐसे कैसे हमको छोड़ के चली गई? वो ऐसा कैसे कर सकती है? हम उनके कुछ नहीं लगते हैं क्या? मत रुका, मत। उसने फिर तुम दोनों के बारे में भी नहीं सोचा। शो लाओ मैं लगा देती हूँ। उठो। अरे उठो ना। अच्छा, ये कौन सा तेल है? ऑनलाइन मंगाया है, बोला है 3 हफ्ते में बाल वापस आ जाएंगे। ऐसे थोड़ा ना होता है। रिव्यूज पढ़े, दोस्तों ने बताया और बहुत लोगों ने रिकमेंड किया है। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। आप मुझे ऐसे ही पसंद है। कैसे? 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 आओ माँ, जीती रहो। चलो, सफर से थक गई हूँ। आई, इस बार जल्दी नहीं जाना है, ठीक है? और यहाँ किसी भी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे पता है। अच्छा सुनो बेटा, वो अपनी गांव की जमीन और घर वो सब मैंने तुम्हारे नाम कर दिए। स्मिता ताई को कुछ नहीं दोगे? उसे क्यों देना? वैसे भी हमारे यहाँ बेटियों को कुछ नहीं दिया जाता। आइस चाय। ये कैसी चाय बनाई है? चीनी कम है, अदरक भी नहीं डाला इसमें। ये लो, फिर से चाय बना के लेके आओ, अदरक डाल के। अदरक डाल के और जब पत्ती डाल के अच्छे से उबालना उसे।
जी। चंद्रेश उठिए, ऑफिस नहीं जाना है क्या? चंद्रेश, 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 चंद्रेश। चंद्रेश, 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 चंद्रेश। क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो? चंद्रेश कुछ बोल नहीं रही, सांस नहीं ले रही है। क्या? चंद्रेश, चंद्रेश, क्या हुआ मेरे बेटे को? आपके पास क्या प्रूफ है कि मर्डर हुआ है? सिर्फ शक के बिना पे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता। आप ये बताइए कि आपने पकड़ा कैसे और आपका इस क्राइम से रिश्ता क्या है? 1 महीने पहले जिसकी डेथ हुई थी ना सर, वो मेरा भाई था। और मुझे ऐसा लगता है ना कि उसके फियोंसे ने उसका मर्डर किया है सर। क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे बिना आई के? दादा, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा आई के साथ? वो तो यहाँ कितनी खुश थी। मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि हमारे आई को बाबा नहीं मारा है, वो खुद से कहीं नहीं गई है। पुलिस को तृष्णा मर्डर केस क्लोज करना पड़ा क्योंकि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। बेटा, ये तुम्हारी नई आई है। ये इतनी शातिर औरत काम क्या करती है? हॉस्पिटल में हेड स्टाफ है सर। तू पिछले 5 साल में किसी को डाउट नहीं हुआ ये मर्डर पे मर्डर किए जा रही है? वही तो सर, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। इससे पहले किसी और की जान जाए ना सर, आप प्लीज उसे पकड़िए। देखो विशाखा, कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी को भी अरेस्ट कर लें। सबूत चाहिए होगा। तो सर सबूत ढूंढिए ना, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। अच्छा, कमाल है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तो मेरी तरफ से भी हाँ है। अरे वाह, तो लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, फिर मैं भी अपनी तैयारी शुरू करता हूँ। अब चलिए, मैं आपको छोड़ के आता हूँ बाहर। मैं जी। पापा, मुझे ये शादी नहीं करती। मैं इस घर में कहीं कोने में पड़ी रहूंगी, मैं सब काम करूंगी, लेकिन उस आदमी से मेरी शादी मत कराइए बाबा प्लीज। क्यों नहीं करेंगे तुझे उससे शादी? सरकारी नौकरी है, और हाँ, ऊपर से वो दहेज भी नहीं ले रहा है। और दिक्कत क्या है बेटा? तेरी आई ने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा तेरे लिए, और तुझे उसकी कोई कदर नहीं है। तो आप क्यों सुन रहे हो इनकी बात? वैसे भी ये मेरी असली आई नहीं है, मुझे मेरी असली आई चाहिए। खबरदार, जो इस घर में आज के बाद उसका नाम भी लिया तू। बेवफा थी तेरी आई, पर घर मर्दों के साथ देखा है मैंने खुद अपनी आंखों से उसे। क्या किया तेरी आई ने? क्या किया तेरे लिए, मेरे लिए, किसके लिए? चली गई तो छोड़ कर ना, लिख कर चिट्ठी। और सुन, ये जो निशा है ना, यही तेरी असली आई है। अरे लेके जाओ इसे।
क्या हो रहा है? आई आई मंदिर गई हैं। कीर्तिका, मैं डॉक्टर से मिलके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझ में कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। रिपोर्ट्स में क्या आया है? रिपोर्ट्स में क्या आया? थोड़ा काउंट कम है, बट ये बहुत नॉर्मल सी बात है यार, आजकल स्ट्रेस से होता है। बट तुम अपना ट्रीटमेंट कराना शुरू कर लो। ट्रीटमेंट? किस चीज़ का ट्रीटमेंट? डॉक्टर ने तो मेरे सारे रिपोर्ट्स तो हमें बताए हैं। तो डॉक्टर बदल लो ना यार। फिर आई ने जान ले रखी है, 2 साल हो गए, बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। और आई कह रही कि अगर कीर्तिका से नहीं हो रहा दूसरी शादी कर ले। कीर्तिका, मैंने आई को समझा दिया है कि मुझे नहीं कर रही दूसरी शादी यार। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बट तुम भी तो समझो ना। मैं समझती हूँ, कोई सॉल्यूशन निकालती हूँ। कल डॉक्टर को दिखाओ दो तुम। आई लव यू। आई लव यू टू। ये क्या हो गया नितिन? क्या हुआ बेटा? तुम इतना चिल्ला क्यों रही थी? माजी देखिए उठ गई माजी। नितिन, नितिन, नितिन क्या हुआ? नितिन, नितिन, नितिन। बस बेटे, मत रो, कुछ नहीं होगा नितिन का। हाँ, ही इज डेड। हार्ट अटैक था, 3 से 4 घंटे हो चुके। एक्सक्यूज मी। बाबा रात को हार्ट अटैक आ गया उनको, हमें पता ही नहीं चला। हार्ट अटैक? नहीं होती मेरे साथ। I miss her so much. आप मुझे छोड़ के चले जाते, पहले आई और अब नितिन। विशाखा, चंद्रेश और नितिन की मौत नेचुरल थी। दोनों को डेड डिक्लेयर करने वाले डॉक्टर से मैंने बात की। देखो, अगर मर्डर होता तो बॉडी पे स्ट्रगल के मार्क्स होते या खून में कोई एलिमेंट होता, लेकिन सारे पैरामीटर्स वही थे जो हार्ट अटैक के केस में होते हैं। सर, उसके दोनों हस्बैंड्स की एक ही तरीके से मौत हुई। इसमें आपको कोई गड़बड़ नहीं लगती है? गड़बड़ नहीं है, कोइंसिडेंस। सर, आंखों देखा सब कुछ सही नहीं होता। देखिए, आपने अपना भाई खोया है, हम आपका दुख समझते हैं। हम आपको सहानुभूति दे सकते हैं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर भविष्य में आप कोई ठोस सबूत जुटा पाती हैं तो बेझिझक यहाँ आइए। बाबा, आपको याद है मिलिंद दादा कृतिका से कैसे मिले थे? बाबा प्लीज बताइए क्या हुआ था।
अमेरिका में थी और मुझे कुछ नहीं पता है। ये 4 महीने पहले की बात है। आई बाबा, ये कृतिका है, वो जो गरीबों के लिए फ्री वाली क्लिनिक चलती है ना, एक भरोसा क्लिनिक, वो इन्हीं की है। ये तो बहुत अच्छा काम है बेटा। हाँ बिटिया, बहुत से गरीब लोगों की दुआएं हैं तुम्हारे साथ। थैंक यू आंटी। मैं बस थोड़ी सी मेहनत करती हूँ, बाकी गवर्नमेंट हेल्प कर देती है, और पैसा है तो निक्का में लगाती हूँ। वैसे मिलन, कृतिका के बारे में पहले कभी बताया नहीं तुमने कि कैसे मिले तुम लोग? बाबा, मैं इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करने कृतिका के क्लिनिक गया था, बस तभी मुलाकात हुई थी। फिर मैंने उन दोनों की सगाई करवा दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक 1 महीना पहले। कहाँ जा रहे हो? वो मैं कृतिका से बात करने जा रहा हूँ बाबा। क्या बात है बेटा, गुस्से में लग रहे हो? अरे 1 महीने में तुम दोनों की शादी है, अभी से झगड़ रहे हो? मैं आता हूँ बाबा। फिर मिले तो वापस नहीं आया तो कृतिका का फोन। हेलो बाबा, बाबा आप जल्दी आ जाइए, मिलिन सांस नहीं ले पा रहे हैं। डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताया था। बेटा, कोई ऐसी बात है जो तू हमें बताना चाहती है? जो नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पिछले 5 सालों में मिलिंद चौथा लड़का। पहले विकास, चंद्रेश, फिर नितिन और मिलिंद। तो आपको लगता है सबको मैंने मारा है? नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं सोच रहे, पर बाकी लोग सोच रहे हैं। प्रूफ है किसी के पास? नहीं ना, तो मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, ये मेरी आई। मैं कितने सालों से ढूंढ रही थी, कहाँ मिली? हैदराबाद। जी कहिए। आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, कौन? मैं आपकी बेटी कृतिका। कृतिका? कब से मैं आपको ढूंढ रही थी। आई एम सॉरी कृतिका, तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई। कोई बात नहीं। आप यहाँ अकेले रहती हैं? और ये घर मेरे एक्स हस्बैंड का है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। आपको कभी मेरी याद नहीं आई? आई, बहुत आई, तुम्हारी और आरव की भी। पर अरविंद के साथ मैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में दोबारा वापस नहीं जाना चाहती थी। तो आप मुझे बुला लेती। आपको पता है कि एक लड़की के लिए अपनी आई के बिना जीना कैसा होता है? मैं मजबूर थी कृतिका, एंड आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब तो हम साथ रहेंगे ना? नहीं कृतिका, मैं बहुत सालों पहले वो जिंदगी को छोड़कर आई हूँ। अब तो बस इस घर में शांति से मरना चाहती हूँ। अब जाओ तुम यहाँ से, और हाँ, किसी और को लेकर मत आना, कोई फायदा नहीं होगा, प्लीज।
कृतिका की पहली शादी 2016 में विकास के साथ हुई। कृतिका ने विकास को छोड़ दिया क्योंकि वो ऑब्सेसिव और पॉजेसिव किस्म का आदमी था। दूसरा हस्बैंड चंद्रेश टेक्सटाइल मिल में काम करता था। एक रात अचानक हार्ट अटैक आने से मर गया। तीसरा हस्बैंड नितिन मल्टीनेशनल कंपनी में HR हेड, उसे भी एक रात अचानक हार्ट अटैक आया। नितिन 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 क्या हुआ नितिन? अब दूसरे हस्बैंड चंद्रेश की मां ने चंद्रेश और कृतिका के नाम पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और तीसरे हस्बैंड नितिन के पास पुणे का एक फ्लैट बेचकर 1.5 करोड़ रुपए आया हुआ था। और हस्बैंड्स की डेथ के बाद पूरे पैसे कृतिका के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। जैसे वो गरीबों की सेवा में खर्च कर रही है तो पैसा तो मोटिव नहीं हो सकता। लेकिन सर सोचने वाली बात यह है कि अगर कृतिका ने ये मर्डर्स किए भी हैं तो कैसे किए हम, पर हम पूछेंगे क्या? अब विशाखा ने मिलिंद की मौत को लेकर FIR दर्ज करवाई है, पूछताछ तो करनी पड़ेगी। हम जल्दी ही अपनी इस छोटी सी कोशिश को राज्य के बाकी के हिस्सों में शुरू करने वाले हैं। सरकार इस नेक काम में हमारी मदद कर रही है। एक आखिरी सवाल, क्या आप फिर से शादी करना चाहेंगी? पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका आंसर दूंगी। ये सब जो मैंने बनाया है, इसे शेयर करने के लिए अगर कोई ऑनेस्ट, लॉयल और कमिटेड इंसान मिले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छा पार्टनर सब चाहते हैं, और अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मुझे कमिटेड इंसान ज़रूर मिलेगा। नमस्ते। बताइए सर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? आप खुद आए हैं तो ज़रूर कोई खास वजह होगी। एक FIR है आपके अगेंस्ट। FIR? आपके एक्स फियांस की बहन विशाखा ने फाइल की है। उसने आपका नाम लिया है। उसे लगता है कि मिलिंद की डेथ नेचुरल नहीं थी, उनका मर्डर हुआ है। अरे नहीं माँ जी, क्या कर रही हैं आप? आशीर्वाद तो मुझे आपका लेना चाहिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अच्छी किस्मत हो। विशाखा को लगता है कि मिलिंद का मर्डर हुआ है, और आपको क्या लगता है? जिस दिन मिलिंद को हार्ट अटैक आया उस दिन क्या हुआ था? तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहले ही 3 बार शादी हो चुकी है? मिलिंद, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ। ऑनलाइन मेरा पेज है, वहाँ सब इंफॉर्मेशन है। तुमने मुझे प्रपोज किया तो मुझे तो ऐसे लगेगा ना कि तुम्हें सब पता है। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। तुम वर्जिन नहीं हो और मुझे ये बात पता नहीं थी। तो अब पता है ना, अब क्या करना है? अगर तुम्हें ये बात इतना ही अफेक्ट कर रही है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। अभी शादी नहीं हुई है, अभी आसान रहेगा। बताओ क्या करना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं प्यार करता हूं तुमसे। अलग होना भी मेरे लिए आसान नहीं है। मैं जानती हूँ मिलिंद, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुम्हें डिसाइड करना होगा। I'm sorry. I love you. फिर उस दिन वो खाते हुए गिर गए। अचानक कोई प्रॉब्लम थी उन्हें? पता नहीं सर, मिलिंद बहुत वर्कआउट किया करते थे और स्टेरॉइड्स भी लेते थे। मैंने मना भी किया था उनको। उन्होंने कहा कि वो बाद में छोड़ देंगे। सर, मैं समझती हूँ कि विशाखा US में थी, उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो नहीं समझ रही कि मिलिंद के जाने का मुझे भी बहुत दुख है। मैडम, सब वेट कर रहे हैं। ठीक है, हम चलते हैं। नितिन, चंद्रेश और मिलिंद, तीनों का बैकग्राउंड चेक करवाओ, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, इतनी पुरानी बात क्या ही पता चलेगा? पर हमारे पास तो डेड बॉडीज भी नहीं है, साबित क्या करेंगे? तब की तब देखेंगे। अगर विशाखा की बात में जरा सी भी सच्चाई है
तो कृतिका 3 मर्डर करके समाज की नजरों में मसीहा बन के हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। सर जैसा आप सोच रहे अगर वैसा है भी तो हमें अब तो ना क्राइम सीन मिलेगा, ना वेपन्स मिलेंगे, ना ही एविडेंस। मोटिव तो मिलेगा, वो तो बदला भी नहीं जा सकता। मोटिव पता लगा फिर सारी कहानी अपने आप खुल जाएगी। मिलिंद का पोस्टमार्टम मैंने ही किया था, कोई फाउल प्ले नहीं था उसमें। हाँ, उसने ड्रिंक किया था, उसकी वजह से उसके ब्लड में अल्कोहल पाया गया। और नितिन को मैंने ही डेड डिक्लेयर किया, उसमें भी कोई फाउल प्ले नहीं। और जो आपने चंद्रेश की मेडिकल फाइल मुझे भिजवाई थी वो मैंने पढ़ी, उसके डॉक्टर से भी मेरे बात, उसमें भी कोई पॉइजन नहीं था और ना ही कोई कार्डिक अरेस्ट रिड्यूस करने की कोई मेडिसिन थी, सब क्लीन। अरे श्योर? हाँ, मैंने खुद चेक किया सर। कुछ नहीं मिल रहा, बॉडीज भी नहीं है जिन्हें एग्ज्यूम कर सके। फाइनेंशियल्स में कुछ? सर कुछ भी नहीं। जैसे कि मैं पहले से पता है, कृतिका समाज सेवा में, उसने अपने एनजीओ के थ्रू कई परिवारों को स्पॉन्सर भी किया है। उनके बच्चों की पढ़ाई, महीने के घर का कर्ज उसी का एनजीओ उठाता है। मोटिव पैसा तो नहीं है, एक बार मोटिव पता लग जाए ना तो फिर आगे का रास्ता भी मिलेगा। सर मोटिव जो भी रहा हो, इस तरह 3 मर्डर्स करना, वो भी अपने हस्बैंड और मंगेतर का, सर मुश्किल लगता है। कुछ तो है सूरज, जहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाखा की बात पे विश्वास करके हम जल्दबाजी में कोई कदम उठा रहे हैं, क्योंकि हमने बिना किसी सॉलिड ग्राउंड्स के कृतिका के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि अच्छी खासी मीडिया कवरेज होगी। हस्बैंड की फैमिली से बात कर, जो बात विशाखा के मन में उठी है हो सकता है वो किसी और के मन में भी उठी हो, लेकिन बिना किसी सबूत के उन्होंने चुप रहना प्रेफर किया हो। विशाखा के फैलाए भ्रम पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया हमने। जी सर, मुझे भी लगता है कि अगर कृतिका ने मर्डर्स किए होते कोई ना कोई सुराग तो ज़रूर छोड़ती। यहाँ तो सब कुछ क्लीन है, तो केस क्लोज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। बाबा, आप लोगों के जॉइंट पेन कैसा है? पहले से बेहतर है? पहले से और ज़्यादा बढ़ गया। क्या कर सकते हैं, उम्र भी हो गई है। मेरे पास इलाज है इसका। अभी कुछ पेशेंट्स पे ट्राई किया है, लेकिन 100% रिजल्ट है। जर्मनी से मंगवाया है, आप लोगों पे ट्राई करती हूँ। सर, कृतिका पहले जहाँ काम करती थी, मैं उस हॉस्पिटल में चंद्रेश के केस के बारे में पता करने गया था। सभी से बात भी हुई और ये भी पता चला कि वहाँ एक वार्ड बॉय था अविनाश नाम का, जो 3 साल पहले अचानक गायब हो। पता नहीं सर, वो बोर्ड में तो काम पर आना बंद कर दिया था। फिर बाद में मैंने भी काफ़ी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता चला नहीं सर। वो रहता कहाँ? हॉस्पिटल क्वार्टर्स में ही रहता था, लेकिन एक दिन वो कहीं चला गया। एक्चुअली उस समय हॉस्पिटल में चोरी भी हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा शायद चोरी उसी ने की है। क्या क्या चुराया गया? इतना तो याद नहीं सर। हाँ, लेकिन हमने लोकल पुलिस में कंप्लेंट जरूर किया था। सिरिंजेस, ग्लव्स और सलाइन बॉटल्स। कोई क्रिटिकल मशीन या ड्रग्स चोरी हुई क्या वो देखो। सर एक मॉनिटर और एक X15 गैस सिलेंडर। X15? सूरज, ये कृतिका के बचपन में कोई इंसिडेंस हुआ था ना? क्या हुआ था? सर कृतिका की माँ सविता अपने पति अरविंद और दोनों बच्चों को छोड़ के चली गई थी। कृतिका तब शायद 14 साल की थी। मैंने पड़ोसियों से बात की, उन्होंने कहा कि सविता काफ़ी अजीब सी औरत थी, अपने बच्चों से भी लगाव नहीं था। ये जो सारा रायता फैला है, ये सविता का तो काम नहीं। जरा पता करो सविता है कहाँ। सर ये तो बहुत पुरानी बात है, सविता कहाँ गई होगी क्या पता नहीं जिंदा होगी भी या नहीं। सबके जाने का वक्त आता है, इनका भी आ गया। सर एक बैंक अकाउंट मिला है जो सविता के पैन नंबर से लिंक्ड है। एड्रेस हैदराबाद का है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कृतिका पिछले हफ्ते हैदराबाद गई थी। हैदराबाद पुलिस से कांटेक्ट करो। सर
X15 सिलेंडर चोरी हुए हैं और वो वार्ड बॉय मिसिंग है। मुझे वो वार्ड बॉय हर कीमत पे चाहिए। सर लोकल पुलिस ने उस वार्ड बॉय को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो मिला नहीं। लेकिन सर उस वार्ड बॉय का हमारे केस से क्या कनेक्शन हो सर? जोशी कृतिका ने 3 मर्डर किए। जानते हो कभी किसी को उस पर शक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो वेपन यूज हुआ वो ऑर्डिनरी नहीं था। हेलो, क्या? सर हैदराबाद पुलिस सविता के घर गई। चलिए मैडम, खेल खत्म हुआ। ये क्या बकवास है? आपको एक बार समझाया, आपको समझ में नहीं आया? जानते ही मैं कौन हूँ। पहले नहीं जानते थे, अब जान गए। चलिए, प्रूफ है हमारे पास। प्रूफ? कैसा प्रूफ? मुझे ही बताइए। X15 गैस सिलेंडर। ये गैस लंग्स में जाते ही ऑक्सीजन सप्लाई को काट देती है और हार्ट रुक जाता है, यानी हार्ट अटैक आता है। और इसीलिए चंद्रेश, नितिन और मिलिंद की मौत में कोई एबनॉर्मलिटी नजर नहीं आई। किसी को शक नहीं हुआ कि उनकी मौतें नेचुरल नहीं थी, बल्कि तुमने मारा था इन तीनों को। और ये जो तुम एनजीओ के जरिए गरीब परिवारों को स्पॉन्सर करती हो, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, हेल्थ केयर का खर्चा, इसमें तुम्हारा एक एकम्प्लिस वार्ड बॉय है जिसने पहली बार 4 साल पहले तुम्हारे लिए X15 गैस का सिलेंडर चुराया था। और जिसको चुप रहने का हर महीने तुम पैसे चुकाती हो, उसको भी पकड़ लिया हमने। और मैंने ये सब क्यों किया है? पैसों के लिए ना, चंद्रेश का अफेयर था ऑफिस की सेक्रेटरी के साथ। नितिन बच्चे के लिए दूसरी शादी करना चाहता था और मिलिंद ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। ये तीनों दूर जा रहे थे तुमसे, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में तुम्हारी आई तुम्हें छोड़कर गई थी। आई के वजह से हुआ ये सब। आई मुझे छोड़कर चली गई थी, इसलिए उसके बाद मैंने किसी को मुझे छोड़ के जाने नहीं दिया। X15 गैस सुंगाकर मार दिया। ये क्या है कृतिका? एक जर्मनी से ट्रीटमेंट मंगवाया है, 4 सेशंस में बाल आ जाएंगे। सच में? चल, इससे ना 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। कुछ अरे जर्मनी के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है। देखो ना, मैं भी तो अपना इलाज करवा रही हूँ ना, एक बार से भी ट्राई करते हैं प्लीज। आई के साथ क्या किया? अब जाओ तुम यहाँ से। बचपन की एक घटना ने कृतिका के मन पर गहरा असर छोड़ा, इतना कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई। उसने इस गलत बात को ईगो बना लिया कि कोई उसे कभी ना नहीं कह सकता, ना ही उसे छोड़कर जा सकता। पूछताछ के दौरान हमें पता चला कि कृतिका आर्थराइटिस के इलाज के बहाने अपने पिता और सौतेली माँ को भी मारने वाली थी, लेकिन वो ऐसा कर पाती इससे पहले हम उस तक पहुंच गए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.